हैं दोस्तों हमारे चैनल कंपटीशन सिटी में आज जो है हम लोग आज जो सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में जो प्री डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो अमेंडमेंट मॉडल आंसर आया है, संशोधित मॉडल आंसर आया है, उसके विषय में जानकारी प्रदान करेंगे और जानेंगे अंतिम हमारे वीडियो के लास्ट में कि अब संशोधित मॉडल आंसर के हिसाब से आपका जो है कटऑफ कितना जा सकता है। तो वीडियो को आगे तक देखिएगा और जानकारी लीजिएगा कि कटऑफ हमारा कितना जाएगा। देखिए, ये तो हिंदी का सेक्शन है, यहाँ से सब चीज़ सही था कि ये आशीर्वाद लिया गया है, राजभाषा लिया गया है, खुशामद करना को इसमें डाउट था कि ये जो 10वां नंबर है, कई लोग बोल रहे थे सर की होगा, लेकिन यहाँ पर सुंदरलाल शर्मा ने इसको आंसर चेंज नहीं किया है, ये को ही होगा, राजा को एक कन्या हुई। ठीक है, तो ये दावा आपत्ति कई लोग करने वाले थे शायद, लेकिन हुआ नहीं, तो इसका आंसर यही हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि आंसर क्या चेंज हुआ। ये जो 23वां क्वेश्चन था ये विलोपित हो गया है, तो जिसका गलत होगा, देखिए यहीं से खेल है आपके कटऑफ का। ठीक है, तो ये विलोपित हो गया है। ठीक है, इसका कोई भी नहीं बन रहा था। होना ये चाहिए था कि पहले रोगी होना चाहिए था, है कि नहीं है। रोगी जो है डॉक्टर के पास जाएगा, उपचार करेगा, उपचार का निदान होगा, निदान के बाद जो है स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन कोई भी कूट जो है यहाँ पर नहीं आ रहा था, तो ये विलोपित हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत लोगों का ये था कि आंसर लिया था 45, आंसर होना था यहाँ 100। ठीक है, केवल चाय पसंद करने वाले कितने लोग थे? 100 लोग थे। ठीक है, तो जिनका गलत हुआ था उनका एक नंबर तो बढ़ा ही होगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें चाय और कॉफ़ी पसंद है लेकिन जूस नहीं, तो आंसर होना था 30, लिया गया था 25। ठीक है, तो ये भी जो है आंसर कई लोगों का सही हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपका ये कॉफ़ी हो गया, ये चाय हो गया, तो 30 होना था ये। ठीक है, तो यहाँ पर तो +1 और +1 जो जिन्होंने बनाया होगा। ठीक है, अब है ये तो पूरा चैट जीपीटी में मैं खोज लिया भाई। चैट जीपीटी भी बोलता है कि ऑप्शन ही गलत है, तो इसका तो कोई तोड़ नहीं था, ये विलोपित होने ही वाला था। ठीक है, तो ये भी आपका विलोपित हो गया है, याद रखिएगा ये। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये तो ठीक ही है। आगे देखते हैं, ये मैं सोच रहा था इसका आंसर होना चाहिए था डी, लेकिन आंसर लिया है यहाँ पर ए। अब पता नहीं क्या लिया गया है। मेरे हिसाब से एक स्त्री जो है माँ भी होनी चाहिए और दादी भी होनी चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ ये भी थोड़ा हो सकता है कि सभी माँ जो है दादी होती हैं और सभी दादी जो हैं ये माँ होती हैं, ऐसे टाइप से भी लिया गया है। ठीक है, लिया गया है, तो इसका आंसर जिन्होंने ए लगाया तो सही है। देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक नंबर आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये तो चेंज होना ही था। 1 अप्रैल था इसका आंसर, 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था, तो 2009 वाले गलत हो गए, 2010 वाले यहाँ पर सही हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ये चेंज हुआ है 67 नंबर का। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो आंसर सही लिया है यहाँ पर खेल के मैदान। खेल के मैदान में जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है, जो कि एकदम बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, अच्छा, ये एक क्वेश्चन था जो कई लोगों ने व्यवहार में प्रभावी हो लगाया गया था, लेकिन आंसर लिया गया है इसका 69 का ए, अपने विषय में अच्छा हो। प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो। देखिए, मैं भी एक प्रकार से सोच रहा था कि व्यवहार में प्रभावी हो, यह अच्छा होना चाहिए, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा इसको कई बुक में पढ़ा, गहनता से अध्ययन किया, तब प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है अपने विषय में अच्छा हो। पहला चीज़ तो ऐसा है कि उसको जो है उसका मेन उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक का पढ़ाना है। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है? उसका पढ़ाना है, और वो जो पढ़ा रहा है, मान लीजिए वो जो भी चीज़ पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, जो भी चीज़ पढ़ा रहा है उस विषय में पहले तो उसे अच्छा ही होना चाहिए, सबसे प्रमुख चीज़ है। अगर वह उस विषय में अच्छा ही नहीं है तो शिक्षक कैसे बनेगा? मान लीजिए आपने विज्ञान लिया हुआ है या आर्ट्स लिया हुआ है, कहने का मतलब आप अपने विषय में अच्छे हो, तब तो आपने विज्ञान लिया है, आर्ट्स लिया है। अब व्यवहार में प्रभावी होने से क्या होगा? मान लीजिए एक व्यक्ति जो है इतना अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, सब लोगों से बच्चे लोग उसको देते, लेकिन वह अपने विषय में ही अच्छा नहीं है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक का पढ़ाना मुख्य उद्देश्य है ना भाई। जब वो अपना पढ़ा ही नहीं पाएगा और अपना व्यवहार प्रभावी हो, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहला चीज़ तो जो मुख्य चीज़ है वो सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए कि विषय अच्छा हो। तब मैं बहुत ही गहनता से किया, शायद ये मैं भी एक तरह से सोच रहा था ये चेंज नहीं होगा बोल के, ठीक है, और नहीं ही हुआ। दूसरा चीज़ ये भी कई लोग बोल रहे थे सर ये चेंज होना चाहिए, आंतरिक मूल्यांकन। देखिए, छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन हो चाहिए।
एक छात्र जब आंतरिक मूल्यांकन करेगा तो होगा क्या, वह जो है सिर्फ और सिर्फ अपने कमजोरियों का ज्ञान तो होगा ना उसको, उसके ये मेन चीज़ है। छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन करने का मतलब यह है कि वह जो है अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा उसे, तभी जो है आगे जो है उसका प्रगति भी होगा, वह व्यर्थ गतिविधियों से बच पाएगा, शिक्षण की प्रक्रिया सजीव रहेगी। तो आंतरिक मूल्यांकन का करने का मतलब क्या है, आंतरिक जब आप अपने बारे में सोचेंगे कि आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 72 का आंसर चेंज हुआ है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है विचार विमर्श को मानते हैं। पहले आंसर लिया गया था शायद योग को लिया गया था, तो ये आंसर आपका चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि इतना आंसर चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पर कटअप के विषय में हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। अच्छा, विज्ञान में भी कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे कि भूकंप वाला, उसमें जो है आंसर सही किया गया है, उसका आंसर लिया गया है सिस्मोग्राफ को ही लिया गया है। ठीक है, और एक आंसर और चेंज हुआ है जो कि विलोपित हो गया है कि कार्बन में पृथ्वी की आयु जो लिखा है वो गलत लिखा है। देखिए, पृथ्वी की आयु आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी में उपलब्ध जितने भी जीवाश्म हैं उससे जो है कार्बन 14 से जो है आप जो है सब तरह मतलब ज्ञात कर सकते हैं, तो वो एक विलोपित हो गया है। और एक गणित में एक चेंज हुआ था 15√3/2 वाला, ऐसे कुछ आंसर है वो चेंज हुआ था। ठीक है, तो गणित वाले उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे हम लोग कटअप की तरफ से। ठीक, कटअप जो है आप बोल सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में, देखिए जनरल मैं बताना चाहूँगा लगभग जनरल का जो है मैं बताना चाहूँगा 72 अगर प्लस है तो जनरल कैटेगरी आसानी से जो है इस एग्ज़ाम में जो है अपना सीट बचा पाएगी। ठीक है, ओबीसी जो है लगभग 70 और 69 तक में जो है आसानी से जो है यहाँ पर सीट ले जाएगी। ठीक है, पहले की तुलना में क्या था, पहले जो पिछले था 76 था, मैं इसलिए कम करके बोल रहा हूँ कि ये संशोधित मॉडल आंसर के बाद जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कटअप गिरेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और एससी वाले जो है आगे बोल सकते हैं 65 आसपास जो है, और एसटी वाले जो है अब आगे 60 से या उससे नीचे भी इनका गिर सकता है। ठीक है, इनका यहाँ पर जो है ये 65-60 तक वाले सेफ़ हैं, ऐसे मान के चलिए, थोड़ा आगे पीछे प्लस माइनस इनमें हो सकता है। मेन जो है जनरल ओबीसी में इतना तक ही जाएगा, इसमें नीचे भी हो सकता है। ठीक है, एसटी और एससी में देख लीजिएगा नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें जो है आप ये बोलेंगे कि ये बॉयज़ वालों को कितना रहेगा, गर्ल्स वालों को कितना रहेगा, तो उतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि 72 प्लस वाले जितने भी हैं 72 लगभग आ रहा है वो सेफ़ है जनरल में। ठीक है, ओबीसी में भी 70 से 69 वाले एकदम सेफ़ हैं। ठीक, तो संशोधित मॉडल आंसर के बाद बहुत चेंजेस हो सकता है, और ऐसा मत सोचिए कि मेरा ही कम बना है, ऐसा नहीं है, सबका कम बना है। क्योंकि मेन जो यहाँ पर आगे पीछे करने वाला जो पॉइंट था वो था शिक्षक, ये जो सीडीपी से जितने क्वेश्चन आए थे इससे ही लोग आगे और पीछे हुए हैं। तो बहुत लोग जो तैयारी करके भी जाएंगे, सीडीपी का क्वेश्चन ऐसा रहता है तैयारी जितना भी करके जाएगा इससे कोई मतलब रहता है, सुंदरलाल शर्मा क्या आंसर लेगा उससे मतलब रहता है। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो कितना पसंद आया होगा, इसको हमको सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से आप हमको जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।